फितरतें सब इंसानी थीं, फितरती ही था वो रब। खून ए खुद से सनी तलवारें थीं, खेले हुकूमत था सब। हज़रत उस्मान का कातिल कौन? क्यों कोई मदद मांगने पर भी आगे नहीं आया? और कैसे उस्मान के कत्ल होते ही आपसी रंजिशों ने सिविल वॉर का रूप लिया? ये इस सीरीज खिलाफत के खूनी खेल का तीसरा एपिसोड है। इससे पहले के एपिसोड में हमने दलीलों के साथ जाना कि कैसे हज़रत उस्मान ने खलीफा बनने के बाद नेपोटिज्म फैलाया, यानी उसने अपने उन शराबी रिश्तेदारों को भी गवर्नर बना दिया था जो लोगों को शराब पीकर नमाज पढ़ा दिया करते थे। और फिर ये शराबी लोग मुसलमानों के रहबर बनकर आवाम की मदद करने के बजाय अपनी अय्याशी भरी जिंदगी जीने लगे। और साथ ही साथ उस्मान की खिलाफत के दौर में सरकारी खजाने को आवाम की तरक्की पर लगाने के बजाय उस्मान ने उस दौलत को अपने ऊपर और अपने करीबी लोगों के बीच में ही खर्च करना शुरू कर दिया। उस्मान के 12 साल की खिलाफत के शुरुआती 6 सालों तक लोगों ने उस्मान पर कोई तनकीद नहीं की, मगर आखिरी 6 सालों में आवाम की खिदमत करने के बजाय अपने सगे रिश्तेदारों को ऊंचे ऊंचे ओहदों पर बिठा दिया। और उस्मान ने खुम्स यानी माल गनीमत का 5वां हिस्सा जो आवाम के लिए इस्तेमाल होना था उसने मरवान को दे दिया। और इसी तरह इसने अपने परिवार वालों को और रिश्तेदारों को खूब दौलत बांट दी। उस्मान के इन्हीं सब मनमानियों के चलते लोगों ने भी वही करा जो उन्हें करना भी चाहिए था। लोग उस्मान के खिलाफत से तंग आकर बगावत करने लगे और मदीना में जमा होकर उस्मान को उनके ही घर में कैद कर दिया। इस मौके पर पूरा मुस्लिम समाज उस्मान के खिलाफ खड़ा हो गया था, सिवाय बनु उमैया के लोगों के, क्योंकि ये उस्मान का खानदान था जो कि कुरैश कबीले का ही एक हिस्सा था। अपने आखिरी वक्त पर उस्मान ने तमाम सहाबियों से और नबी की पसंदीदा बीवी आयशा से भी मदद चाही, मगर किसी ने भी उस्मान की मदद नहीं की। इसी तरह जब हज़रत अली से उस्मान ने मदद चाही तो इनका भी जवाब था कि उस्मान बागियों की बात मान ले और उनकी शर्तें पूरी कर दे, जिसके लिए उस्मान राजी नहीं हुआ। आइए चलते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट घटनाओं पर नजर डालते हैं। मुआविया की उस्मान की मदद को देरी। बागियों ने उस्मान को करीब 40 दिन तक उनके घर में कैद कर दिया था। ये इतना वक्त था कि आराम से मुआविया और बाकी गवर्नर सैनिकों के साथ आकर उस्मान की जान बचा सकते थे, मगर इन्होंने ऐसा नहीं किया। ये भी चाहते थे कि उनके भाई उस्मान को कत्ल कर दिया जाए ताकि वो खुद को उस्मान का वारिस बताकर गवर्नर से सीधा खलीफा बन जाए। ये भी तारीखी किताबों से साबित होता है। जब उस्मान इस बात से अच्छे से वाकिफ हो गया कि बहुत सारे लोग उसकी हरकतों की वजह से उसके खिलाफ हो गए हैं, तब उसने तुरंत मदद के लिए मुआविया को खत लिखा और कहा कि मदीना शहर के सारे लोग अब काफिर हो गए हैं और उसके खिलाफ बगावत कर रहे हैं, लिहाजा तुम तुरंत मेरी मदद के लिए सीरिया से एक बड़ी सेना भेजो ऊँटों के साथ, जितने भी तुम्हारे पास हों। जब मुआविया को उस्मान का खत मिला तब उस्मान की मदद करने के बजाय उसने खत की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी, क्योंकि वो नबी के सहाबाओं से लड़ना नहीं चाहता था। यहाँ मदीना के लोग उस्मान के खिलाफ थे, इसलिए उस्मान ने पूरे के पूरे मदीने के लोगों को काफिर बोल दिया। और मदीना के लोगों की नज़रों में उस्मान काफिर था, जिसे इन्होंने मुसलमानों के कब्रिस्तान में भी दफन नहीं होने दिया, जिसे हम वीडियो में आगे साबित भी करेंगे। यहाँ पर मुआविया ने उस्मान की मदद इसलिए नहीं की क्योंकि वो सहाबियों से लड़ना नहीं चाहता था। हालांकि बाद में खुद मुआविया ने खलीफा बनने के लिए कितने ही सहाबाओं को मरवा दिया था, और तो और खुद नबी के नवासे हसन और नबी की बीवी आयशा के कत्ल में भी मुआविया का ही हाथ था, जिस पर हम आगे के एपिसोड्स में बात करेंगे। खिलाफत के खेल में एहसानों की भी कोई कीमत नहीं होती, क्योंकि जिस वक्त उस्मान को घर पर कैद करने के बाद आवाम फिर उसे कत्ल करने के मंसूबे बना रही थी, उस वक्त जिन रिश्तेदारों को उस्मान ने गवर्नर बनाया उन्होंने भी इसकी कोई मदद नहीं की, क्योंकि इस खेल में हर कोई खलीफा बनना चाहता था। जब हज़रत उस्मान को बागियों ने घर में कैद कर दिया तब हज़रत उस्मान ने हज़रत मुआविया को ख़त लिखा कि वो जल्द से जल्द उनकी मदद करने के लिए सैनिकों के साथ मदीना आए। हज़रत उस्मान के पास एक दूत आया उनकी खैरियत मालूम करने के लिए। हज़रत उस्मान ने कहा, खुदा की कसम तुम लोग भी चाहते हो कि मैं कत्ल कर दिया जाऊं,
और कहा, वापस जाओ और सैनिकों के साथ मेरी मदद के लिए आओ। मगर हज़रत उस्मान के पास कोई दोबारा नहीं आया, यहाँ तक कि बाद में उन्हें कत्ल भी कर दिया गया। नंबर 2, आयशा और उस्मान का झगड़ा। हज़रत आयशा का भी हाल उस वक्त बाकी मुसलमानों की तरह था। इन्होंने भी उस्मान की खिलाफत के शुरुआती 6 सालों तक उस्मान पर कोई तनकीद नहीं की। मगर उस्मान की खिलाफत के आखिरी 6 सालों में हज़रत आयशा बार बार कहती थी कि उस्मान अब एक मुसलमान नहीं रहा, वो अब एक यहूदी हो गया है, इसलिए इस नस्ल को पकड़ो और इसे कत्ल कर दो। नस्ल उस वक्त का यहूदी शख्स था जिसका कंपैरिजन आयशा ने उस्मान के साथ किया था, जिसके मायने ये लिया करती थी एक लंबी दाढ़ी वाला बेवकूफ़ यहूदी बुढ़ा। हज़रत उस्मान और हज़रत आयशा के बीच नफ़रत इस बात से भी थी कि बैतुल माल में से जो खर्च का हिस्सा हज़रत उमर के दौर में हज़रत आयशा को मिलता था, उस्मान ने उसमें भी कमी कर दी थी। एक रोज़ हज़रत उस्मान मस्जिद में खुतबा दे रहे थे, तभी हज़रत आयशा अचानक से मोहम्मद साहब का कुर्ता लेकर आती हैं और कहती हैं कि अभी तो नबी का कुर्ता भी सलामत है, मगर उस्मान ने तो नबी की सुन्नत को ही छोड़ दिया। हज़रत उस्मान के कत्ल से पहले आयशा कहा करती थी कि इस नस्ल यानी कम अकल के बुढ़े को कत्ल कर दो, ये अब काफिर हो गया है। यानी आयशा भी उस्मान के खिलाफ थी, क्योंकि जो वजीफ़ा इन्हें बैतुल माल में से मिलता था उस्मान ने उसे कम कर दिया था। और भी काफ़ी मसले थे इन दोनों के बीच में। अब देखते हैं, जब हज़रत उस्मान को मदद की ज़रूरत थी उस वक्त हज़रत आयशा क्या कर रही थी। जब हज़रत उस्मान अपने घर में कैद थे तब मरवान हज़रत आयशा के पास आया और उसने इन लोगों के बीच सुलह कराने को कहा। इस पर हज़रत आयशा ने कहा कि मैं हज करने के लिए जा रही हूँ। फिर इसने कहा कि अगर इस काम में आपका 1 दिरहम खर्च होगा तो उसके बदले मैं आपको 2 दिरहम दूंगा। फिर हज़रत आयशा ने फरमाया, शायद तेरा ख्याल है कि मैं तेरे दोस्त के बारे में शक में हूँ, बल्कि बाखुदा मैं तो चाहती हूँ कि उस्मान मेरे थैलों में से एक के अंदर टुकड़े टुकड़े होकर पड़ा हो और फिर मैं इसे उठाकर समुंदर में फेंक दूँ। ये वो किस्से हैं जो इस्लामिक किताबों में भरे पड़े हैं, मगर आपको कभी भी मुल्ले मौलवी नहीं बताएंगे, इस डर से कि आप इस्लाम की असल रियलिटी जानकर मुल्हिद ना बन जाएं। खैर, आखिर में आयशा भी उस्मान की कोई मदद नहीं करती और फिर हज करने के लिए मक्का चली जाती है। पॉइंट नंबर 3, उस्मान का कत्ल। उस्मान की सारी कोशिशें बेकार हो चुकी थीं, लेकिन उसने फिर भी बागियों की बात नहीं मानी। बागियों ने उस्मान को उसके घर के अंदर करीब 40 दिनों तक कैद रखा और बाहर से खाना पानी कुछ भी अंदर दाखिल नहीं होने दिया, ये सोचकर कि उस्मान भूख प्यास की तकलीफ के बाद उनकी शर्तें मान लेगा। मगर ऐसा नहीं हुआ। ये बागी गिरोह अगर चाहता तो पहले ही दिन उस्मान को कत्ल कर सकता था, मगर उनका इरादा सिर्फ इतना था कि अवाम के साथ हुकूमत सही फैसला करे। मगर उस्मान खिलाफत की लालच में अपनी जिद पर अड़ा रहा। फिर उस्मान को कत्ल करने के इरादे से बागी जमात में से कुछ सहाबा आगे आए, जिसमें से एक थे पहले खलीफा के बेटे मोहम्मद बिन अबू बकर। मोहम्मद इब्न अबू बकर को डर था कि अगर हसन को कुछ भी हुआ तो बनु हाशिम बगावत करने लगेंगे, क्योंकि ये उस्मान के घर के दरवाजे पर पहरा दे रहा था। इसलिए बागियों ने इरादा किया कि घर की दीवार को फांदें और उस्मान को कत्ल कर दें बिना किसी को पता चले। मोहम्मद बिन अबू बकर और उसके साथी एक अंसार के घर की दीवार के सहारे उस्मान के घर के अंदर दाखिल हुआ। उस वक्त उस्मान के साथ सिर्फ उसकी बीवी नाइला के अलावा कोई नहीं था। मोहम्मद बिन अबू बकर ने अपने साथियों से कहा कि पहले मैं उसे पकड़ लूँगा, तब तुम अंदर आकर उस पर तब तक वार करना जब तक कि तुम उसे मार न डालो। उस्मान उस वक्त रोज़े की हालत में था और कुरान की तिलावत कर रहा था। मोहम्मद बिन अबू बकर ने अंदर जाकर उस्मान की दाढ़ी पकड़ ली और फिर उस्मान ने उससे कहा, अल्लाह की कसम, अगर तुम्हारे वालिद अबू बकर तुमको इस हालत में देखते तो तुम्हारी यह हरकत देखकर उनको तकलीफ़ पहुँचती। और फिर उसका हाथ ढीला पड़ गया, फिर वो पीछे हट गया। तब बाकी साथी दाखिल हुए और उस पर तब तक हमला किया जब तक कि उन्होंने उस्मान को मार न डाला। मोहम्मद बिन अबू बकर अपने साथियों के साथ आया और उस्मान की ओर रोक कर इसने हज़रत उस्मान की दाढ़ी को पकड़ा और फिर इनकी दाढ़ी को तब तक हिलाया जब तक कि दांतों से गड़गड़ाहट की आवाज़ नहीं आने लगी। फिर मोहम्मद बिन अबू बकर ने कहा, मुआविया ने तुम्हारी कोई मदद नहीं की, ना ही अब्दुल्ला इब्न अमर ने, और ना ही तुम्हारे लिखे किसी ख़त ने। फिर उस्मान ने कहा, मेरी दाढ़ी छोड़ दो, मेरे साथी के लड़के, मेरी दाढ़ी छोड़ दो। यहाँ पर 2 तरह की रिवायतें मिलती हैं। एक के तहत मोहम्मद बिन अबू बकर घर में उस्मान को मारने के इरादे से दाखिल हुआ था, मगर बाद में वो पीछे हट गया और फिर उसके बाकी साथियों ने उस्मान को कत्ल किया। बाकी रिवायतें कहती हैं कि मोहम्मद बिन अबू बकर ने ही उस्मान का कत्ल किया। मोहम्मद बिन अबू बकर ने चंद दीगर अफराद के साथ खलीफा पर हमला किया और पहली तलवार खुद इन्होंने ही चलाई थी। इसके बाद दूसरे अफराद ने भी वार करके उस्मान को कत्ल किया। मोहम्मद बिन अबू बकर ने उस्मान को अपने हाथों से शहीद किया या नहीं, इस पर अलग अलग रिवायतें हैं, मगर ये बात एकदम सही है
کہ محمد بن ابو بکر مصر کا گورنر بننا چاہتا تھا اور اپنے پتا علی کو خلیفہ بنانا چاہتا تھا۔ ویسے تو اس کے والد ابو بکر تھے، مگر ان کی موت کے بعد ان کی ماں اسما بنت امیس نے حضرت علی سے شادی کر لی تھی اور پھر ان کو علی نے ہی پالا پوسا تھا۔ جس وقت عثمان کو قتل کیا جا رہا تھا تب وہ لوگوں سے کہہ رہا تھا، خدا کی قسم اگر تم نے مجھے قتل کرا تو تم لوگ پھر کبھی آپس میں اتحاد یعنی میل ملاپ نہیں کر پاؤ گے اور نہ کبھی اکٹھا ہو کر عبادت کر پاؤ گے، نہ ہی کبھی تم لوگ دشمنوں سے لڑنے کے لیے ایک جٹ ہو پاؤ گے۔ اور ایسا ہوا بھی۔ عثمان کی موت کے بعد فرسٹ مسلم سول وار کی شروعات ہوئی، جیسے جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نہروان، جس میں حضرت علی، معاویہ اور حضرت عائشہ شامل تھیں، جسے ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں ڈسکس کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ اس وقت عثمان کے قتل کے وقت ایک بھدا سا قصہ بھی ہمیں ملتا ہے۔ باغیوں نے عثمان پر لوہے کے ایک ہتھیار سے حملہ کیا، جس سے عثمان کا خون قرآن کے پنوں پر گرا اور پھر انہوں نے قرآن کو لات ماری، جس سے اس کے پنے بکھر گئے۔ جب عثمان کو بچانے کے لیے اس کی بیوی نائلہ آگے آئی تب اس کی انگلیاں کاٹ دی گئیں۔ پھر جب نائلہ بھاگنے کے لیے مڑی تب باغیوں نے ان کے ساتھ کیا حرکت کی وہ آپ خود پڑھ سکتے ہیں، جو تاریخ الطبری کے اس ریفرنس میں لکھا ہے۔ اس طرح کے بھدے قصے تاریخ اور حدیث کی کتاب کے ہر دوسرے پنے میں مل جائیں گے۔ خیر، آخر میں عثمان کو 79 سال کی عمر میں 36 ہجری 656 عیسوی کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ نمبر 4، عثمان کے قتل میں باقی صحاباؤں کا ہاتھ۔ مسلمانوں کے بیچ یہ بات بھی مشہور ہے کہ حضرت عثمان کا قتل مصر سے آئے لوگوں نے کیا تھا، مگر ان کے قتل میں کسی بھی صحابہ کا ہاتھ نہیں تھا۔ آج ان کا یہ وہم بھی دور ہو جائے گا کہ کس طرح نبی کے باقی صحابیوں نے مل کر ہی حضرت عثمان کا قتل کیا۔ رسول نے اپنے جیتے جی 10 صحابیوں کو جنت کی بشارت دی تھی، جس میں سے شروعاتی 4 صحابی تھے ابو بکر، عمر، عثمان اور علی۔ عثمان کی موت میں علی کا کیا ہاتھ تھا اور کس طرح عثمان کی موت کا ذمہ دار علی کو بتایا جاتا ہے، یہ ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں دیکھیں گے۔ اب اس لسٹ کے باقی صحابیوں کی طرف نظر ڈال لیتے ہیں۔ اسی لسٹ میں حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کا بھی نام آتا ہے، یعنی یہ بہت ہی اونچے درجے کے صحابہ تھے۔ ان کا عثمان کے قتل کے وقت کیا حالات تھے وہ بھی دیکھتے ہیں۔ جس دن حضرت عثمان کا قتل کیا گیا تھا اس دن حضرت طلحہ کی یہ حالت تھی کہ وہ لوگوں کی نظروں سے بچنے کے لیے اپنے چہرے پر نقاب ڈال کر حضرت عثمان کے گھر پر تیروں سے حملہ کر رہے تھے۔ جب عثمان گھر میں قید تھا تب وہ کہا کرتا تھا کہ یا اللہ، طلحہ سے میری حفاظت کرو، اس نے لوگوں کو میرے خلاف بھڑکایا ہے، اللہ کی قسم اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے۔ تو یہ تھے حضرت طلحہ جو اپنے خلیفہ سے لڑنے کے لیے لوگوں کو بھڑکا رہے ہیں اور ان کے گھر پر تیروں سے حملہ بھی کر رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں حضرت زبیر کے بارے میں۔ اور حضرت زبیر بھی کہتے تھے کہ حضرت عثمان کو ہر حال میں قتل کر دینا چاہیے۔ لوگوں نے کہا، آپ کا بیٹا تو عثمان کے گھر کے دروازے پر پہرا دے رہا ہے۔ اس پر زبیر نے کہا، بھلے ہی میں اپنے بیٹے کو کھو دوں مگر عثمان کو تو ہر حال میں قتل کر دینا چاہیے۔ اور یہی سب حال باقی صحابیوں کا بھی تھا، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ عثمان کی حرکتوں سے تنگ آ کر لوگوں نے انہیں مل کر قتل کیا اور پھر انہیں جنت البقیع میں دفن بھی نہیں ہونے دیا۔ یہاں پر میں حضرت عائشہ، طلحہ اور زبیر کو اس لیے زیادہ ہائی لائٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ جان سکیں کہ عثمان کی موت میں ان کا کیا کردار تھا۔ اور پھر کتنے تعجب کی بات ہے کہ یہی لوگ عثمان کے قتل کے بعد علی پر سارا الزام لگا کر یہ تینوں ان سے جنگ کرنے لگتے ہیں، اور پھر شروع ہوتی ہے جنگ جمل، جو کہ میں نیکسٹ ایپیسوڈ میں ایکسپلین کروں گا۔ فی الحال حضرت عثمان کی موت کے بعد کیا ہوا وہ بھی دیکھتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 5، عثمان کا دفن۔ جب مسلمانوں نے عثمان کو قتل کر دیا اس وقت عثمان کی سپورٹ میں آلموسٹ کوئی نہیں تھا۔ ان کی نظر میں عثمان لالچی خلیفہ تھا جس کی خلافت اب تک کی سب سے خراب خلافت ثابت ہوئی تھی، اور پھر اسے قتل کر دینے کے بعد بھی مسلمانوں نے عثمان کو دفن کرنے میں بھی بغاوت کی۔ حضرت عثمان کے قتل کی ذمہ داری محمد بن ابو بکر اور باقی لوگوں نے کی تھی، اور قتل کے بعد انہیں 3 دنوں تک دفن نہیں کیا گیا۔ پھر تیسرے دن کے بعد حضرت عثمان کو ان کے رشتہ داروں اور کچھ بنو امیہ کے لوگوں نے دفن کیا۔ صرف اتنا ہی نہیں، 3 دن بعد جب عثمان کو اس کے کچھ رشتہ داروں نے دفن کرنے کی کوشش کی تب مسلمانوں نے اپنی اس تیسرے خلیفہ کے ساتھ اور اس کو دفن کرنے والے رشتہ داروں کے ساتھ کیا کیا وہ بھی دیکھتے ہیں۔ اور جو لوگ عثمان کے جنازے میں شریک تھے ان پر بھی باغیوں نے پتھروں سے حملہ کیا اور عثمان کو لمبی داڑھی والا بوڑھا اور بے وقوف کہنے لگے، یعنی کہ نسل جس نام سے عائشہ عثمان کو بلایا کرتی تھی۔ عثمان کے جنازے پر بھی لوگوں نے حملہ کیا اور پھر عثمان کو جنت البقیع یعنی مسلمانوں کا وہ قبرستان جس میں محمد صاحب کے صحابہ اور ان کے خاندان والے دفن ہیں، وہاں عثمان کو دفن نہیں ہونے دیا اور کہا کہ اب عثمان مسلمان نہیں رہا۔ باغیوں نے حضرت عثمان کو جنت البقیع میں دفن نہیں ہونے دیا اور کہا کہ عثمان یہودی ہے۔ پھر عثمان کو اس زمین میں دفن کیا گیا جس کا مالک ایک یہودی تھا، اور پھر جب معاویہ کی خلافت آئی تب اس نے عثمان کی قبر کو جنت البقیع قبرستان میں حصہ بنا دیا۔
यानी उस्मान को जन्नतुल बकी में दफन नहीं होने दिया था और उसके जनाजे पर भी लोगों ने पत्थरों से हमला किया। अगर आप हज़रत उस्मान की मौत का इतना किस्सा किसी मुसलमान को बताएंगे तो वो कहेगा कि उस्मान की मौत एक यहूदी साजिश के तहत हुई थी। एक यहूदी शख्स था जिसका नाम अब्दुल्ला बिन सबा था। इसने उस्मान पर झूठे झूठे किस्से बनाए उस्मान को बदनाम करने के लिए और फिर मुसलमानों को भड़काना शुरू कर दिया। इस तरह की बातें वही भोले भाले मुस्लिम्स करते हैं जिनका ब्रेन वॉश मुल्लों ने किया हो। इनके दिलों में बचपन से ही बिना वजह यहूदियों को लेकर नफरत कूट कूट के भर दी जाती है और हर गलती के पीछे यहूदियों की साजिश बता दी जाती है। उस्मान की मौत के ताल्लुक से भी ये एक झूठा प्रोपेगेंडा अब्दुल्ला बिन सबा के नाम से इन्हें बताया जाता है। हालांकि इस बंदे का इतिहास में कोई एग्जिस्टेंस भी था ये भी क्लियर नहीं है। अगर हम मान भी लें कि उस वक्त अब्दुल्ला बिन सबा नाम के किसी यहूदी ने उस्मान के खिलाफ किस्से सुनाकर मुसलमानों को भड़काया तो क्या उसने जो इल्ज़ाम लगाए होंगे उस्मान के खिलाफ वो गलत थे? मैंने अपनी वीडियो में सबूत के साथ साबित किया है कि उस्मान किस तरह का खलीफा था, वो भी सारे इस्लामिक रेफरेंसेस के साथ। और फिर यूं ही नहीं तमाम मुसलमान और सहाबा और नबी की पसंदीदा बीवी आयशा सब मिलकर अपने खलीफा उस्मान के खिलाफ बगावत करने लगे और आखिर में उन्हें कत्ल भी कर दिया। तो ये था इस सीरीज का तीसरा एपिसोड। इसके बाद वाले एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि उस्मान की मौत के बाद किस तरह मुआविया और अली आपस में लड़ते हैं और किस तरह हज़रत आयशा जो उस्मान से नफरत करती थी और उन्हें मौत की धमकियां देती थी वो भी उस्मान की मौत के बाद उनका बदला लेने के लिए जंग करने अली के खिलाफ आ जाती है और फिर खुद अली के सपोर्टर्स में से एक शख्स अचानक से आकर हज़रत अली पर हमला कर देता है। यानी जंग जमल, जंग सिफ़ीन और जंग नहरवान का वाक़या। फिलहाल ये थी मोहम्मद साहब के मौत के बाद की शुरुआती हिस्ट्री जिसमें खिलाफत पाने के लालच में मुस्लिम आपस में लड़े, जिसमें कौन किसका दोस्त है किसका दुश्मन यही समझना मुश्किल है। और उस्मान की मौत के बाद तो ये मसला इससे भी ज़्यादा पेचीदा हो जाता है। इस तरह की सच्चाई जब मुसलमानों को बताई जाती है तो वो कहते हैं कि आप झूठ ना बोलें, दलील दें। जब आप उन्हें दलील भी देंगे तब वो कहेंगे कि शायद इसके कॉन्टेक्स्ट को समझने में दिक्कत हो रही हो। वहीं इन्हें अपने मुल्ले मौलवियों से आधी अधूरी और बगैर दलीलों के मनगढ़ंत किस्सों से कोई तकलीफ नहीं होती। खैर, मेरा मकसद लोगों के बीच नफरत फैलाना नहीं है। मैं बस चाहता हूँ कि जो लोग इन किताबों के लिए दूसरों की जान लेने तक को तैयार हो जाते हैं वो पहले उस किताब में लिखी बकवास बातें फेस करें ताकि वो जान पाएं कि मज़हब इंसानियत नहीं सिखाता बल्कि इसने कितने ही लोगों को इंसान से हैवान ज़रूर बना दिया है। मुझे उम्मीद है इन्हीं मजहबी लोगों में से बहुत जल्द काफ़ी सारे एक्स मुस्लिम सामने आएंगे और ऐसा हो भी रहा है। ऐसे ही हमारी मुहिम को सपोर्ट करते रहिए और कट्टरता और पाखंड से दूर रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए सुरक्षित रहें और अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, साइंस हाफिज़।